नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस बीच में काफ़ी व्यस्त था और स्वास्थ्य भी मेरा साथ नहीं दे पा रहा था क्योंकि लगातार मेरा गला बंद है और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो जिस कारण से वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के मानकों को दरकिनार किया गया है, क्या हुआ है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और एलटी चयनित युवा स्थापना दिवस पर करेंगे भूख हड़ताल, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुकदमे खत्म करवाने के लिए शिक्षकों को मनाएंगे निदेशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षक भर्ती आना चाहती है उत्तराखंड में तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में 45% अंक लाना जरूरी है। ये कौन सी परीक्षा की बात हो रही है इसके बारे में जानेंगे और 37 आरक्षण के लिए विधेयक आएगा, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, शिक्षक भर्ती में मानकों को दरकिनार किया गया है। सामान्य श्रेणी का मानक पूरे किए बिना ही आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को दे दी गई है नियुक्ति। भाई क्या है इसमें प्रकरण, देखिए प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें मानकों को दरकिनार कर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। अक्टूबर 2021 में प्राथमिक शिक्षक उर्दू के 64 पदों पर हुई भर्ती के बाद 2648 में कुछ पदों के लिए होने वाली भर्ती में भी इस तरह का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग की ओर से उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत 7 अक्टूबर 2021 को 64 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और टीईटी में मिले अंकों के श्रेष्ठता के अवरोही क्रम के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने पर शिक्षकों की नियुक्ति दे दी गई। अब इसमें सामान्य पदों पर कुछ ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई जो अनारक्षित श्रेणी के मानकों को पूरा नहीं करते। देखिए मामला मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि हुआ क्या है कि जब जनरल कैटेगरी का बंदा नहीं मिला तो इसमें इन्होंने क्या किया कि जो रिजर्व कैटेगरी के बंदे हैं उनको जनरल कैटेगरी में नियुक्ति दे दी। लेकिन नियम ये है कि अगर कोई बंदा जनरल कैटेगरी में जाना चाहता है, मान लेते हैं वो रिजर्व कैटेगरी का है और वो जनरल की सीट में सिलेक्शन पाना चाहता है, तो उसको सामान्य श्रेणी के सभी नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। लाइक टीईटी में 90 अंक लाना आवश्यक है। अब है क्या कि इनके टीईटी में 90 अंक नहीं है, क्योंकि भाई जनरल के लिए आपको पता है कि 60% का क्राइटेरिया है। अगर आप टीईटी क्वालिफाई करते हैं तो 150 में से 90 अंक लाना आवश्यक है, जबकि अन्य कैटेगरी में कम है ये आंकड़ा, ठीक है ना। तो विभाग की ओर से हरिद्वार जिले के भगवानपुर, खानपुर, भादराबाद, नारसन, लक्सर और रुड़की ब्लॉक के शिक्षक पात्रता परीक्षा में 75 अंक, 77 अंक और 79 80 अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। देखिए अपनी रिस्पेक्टेड कैटेगरी में तो ये ठीक है, इनको लाभ मिल गया आरक्षण का, लेकिन उसके बाद भी फिर इनको जनरल रिजर्वेशन में नियुक्ति दे दी गई। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मानकों को दरकिनार करते हुए नियुक्ति दी गई है, जबकि इसमें कोर्ट का भी ये डिसीजन है कि आपको जब भी छूट मिलेगी तो आपको एक ही चरण में छूट मिलेगी। इस पर मैंने एक वीडियो भी मैंने आपको बनाई थी। तो यहाँ पर यही है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के टीईटी के पास होने के लिए 90 अंक अनिवार्य है, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को टीईटी पास करने के लिए आरक्षण का लाभ देकर छूट दी गई है। ओबीसी की 75 अंक, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 60 अंक में टीईटी प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने योग्यता, आयु व अन्य में आरक्षण का लाभ लिया है उनकी मेरिट सूची में उनको आरक्षित श्रेणी के पदों पर तैयार की जाती है, ठीक है, मतलब कि उनकी ही कैटेगरी में ये तैयार की जाती है। लेकिन जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की अनिवार्य अर्हता को पूरा नहीं करते और टीटी पास करने से पहले ही आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग के पदों पर चयन कर दिया गया है। सीधी सी बात है कि अगर आप एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो अगली बार फिर आपको रिजर्व, मतलब आपको सीधी बात है कि आपका सामान्य में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। तो आपको मान लेते हैं आपके 75 अंक हैं, आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो फिर अब इसके बाद जनरल में इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये जनरली नियम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इनके 90 अंक होते हैं, 90 अंक का मतलब सिंपल है कि इन्होंने कोई भी रिजर्वेशन का सहारा नहीं लिया, टीईटी पास इन्होंने बिल्कुल जो एक सामान्य उम्मीदवार होता है उसके आधार पर की है, तो देन इसके बाद इसका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है। ये आपका केंद्र के भी नियम है, केंद्र में भी इसी तरह से भर्ती के मानक रखे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पर जांच अब हो सकता है कि बैठेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए माध्यमिक शिक्षा में भी ऐसी मेरिट बनी, जैसे हम बात करें एलटी हिंदी के पद पे भी भर्ती परीक्षा के लिए 85 अंक लाने वाले अभ्यर्थी को मेरिट में पहले स्थान पर रखा गया है।
आप देख सकते हैं 85 अंक लाने वाला अभ्यर्थी है उसको पहले स्थान पर रखा गया, 82 अंक वाले को दूसरे और 79 अंक वाले को तीसरे स्थान पर रखा गया है। जबकि इसी विषय में ओबीसी की मेरिट लिस्ट में 82 अंक वाला अभ्यर्थी पहले और 78 अंक वाला दूसरे स्थान में। तो इस तरह से देखिए एलटी में भी इस तरह की चीज़ें निकल कर आई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर प्रकरण निकल के आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कहना है। सामान्य श्रेणी का पद अनारक्षित है, कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उस पद की न्यूनतम योग्यता पूरे करने पर ही उस पद में जा सकता है। ये दोस्तों आपका नियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये खबर निकल कर आई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, एलटी चयनित युवा स्थापना पर करेंगे भूख हड़ताल। देखिए यहाँ पर अभी तक एलटी चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों ये नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं। तो ये राज्य स्थापना दिवस जो कि 9 नवंबर को होगा, तो सभी जिलों में ये भूख हड़ताल करेंगे। 5 सितंबर से शिक्षा निदेशालय में दोस्तों ये धरने में बैठे हुए हैं और अभ्यर्थी 8 महीने से ज्वाइनिंग लेटर के लिए भटक रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि एलटी के जो जितने भी चयनित छात्र हैं वो इनके फेवर में ही है। फिलहाल इनकी मैं बताऊं तो आपको बात हुई है अध्यक्ष से, सचिव UKSSC से, तो सीधी बात है उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। लेकिन उससे पहले क्या होगी, एक जांच होगी। जांच होना दोस्तों अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि कुछ स्तरीय कमेटी भी बैठाई गई है जो कि इनकी भर्ती की जांच करेगी और जांच के बाद फिर इनको जब क्लीन चिट मिल जाएगी तो फिर उसके बाद इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है कोई बंदा कोर्ट चला जाए और निरस्त कराने की मांग करे तो कोर्ट भी यही बोलेगा कि भैया आप जांच करवाओ। तो जांच ऑलरेडी जब UKSSC ने ऑलरेडी कर दी होगी तो उससे इनके ही सेफ साइड होने की मतलब ये सेफ साइड में अपने आप ही हो जाएंगे। तो एक बार ये थोड़ा सा धैर्य करके उच्च स्तरीय जांच को होने दे, उसके बाद इनको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो जाएगा। मे बी 1 या 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन जल्दी दोस्तों इनको मिल जाएगा। फाइनली इनको ज्वाइनिंग लेटर जल्दी ही मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ARO मुख्य परीक्षा में 45% अंक लाना जरूरी। दोस्तों ये मेंस एग्जाम का दोस्तों रिजल्ट थोड़ा सा नियमावली चेंज की गई है। पहले क्या होता था कि 40% अंक पे लाना जरूरी होता था, तब जाके उसको मेरिट में कंसिडर किया जाता था। अब ARO मुख्य परीक्षा जो महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट निकली थी, तो वहां पर अब क्या है कि जो मेंस एग्जाम आप देते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए अब 40% नहीं 45% अंक लाना जरूरी है, देन जाके उसको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। उससे कम लाने वालों को तो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, वो मेरिट में कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर बात है तो UKPSC ने महाधिवक्ता कार्यालय, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों के अंकों में बदलाव किया है और आयोग ने 15 अगस्त 2021 को महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भर्ती विज्ञापन जारी किया था और इस साल इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 27 मार्च को, रिजल्ट 26 मई को जारी किया गया। उसके बाद आयोग ने 9 सितंबर को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया। अब रिजल्ट जारी करने से पहले आयोग ने न्यूनतम अर्हता अंकों में बदलाव किया है, ठीक है ना। तो ये मतलब आयोग ने परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली जो इनकी बनी हुई है इसके तहत अंकों में यह बदलाव इन्होंने किया है। अब विज्ञापन में जो गलती है उसको सुधार दी गई है। अब इसमें क्या किया गया, विज्ञापन में इन्होंने 40% का क्राइटेरिया निकाला होगा, लेकिन अब इन्होंने निकाला कि भाई जो अनारक्षित वर्ग है उसको 40% के बजाय 45% लाना होगा। OBC को 35 के बजाय 40% लाना होगा, SC/ST को 30% के बदले 35 यानी 5-5% हर जगह बढ़ा दिया गया, ठीक है। EWS में 35% की जगह पे 40% को लाना होगा और इससे कम अंक लाने वाले को मेरिट में शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल के आया है मुख्य परीक्षा में, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, मुकदमे खत्म करवाने के लिए शिक्षकों को मनाएंगे निदेशक। देखिए दोस्तों इस समय पर उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती में हर जगह, चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे आपका ACP के मामला हो, या फिर आपका अभी जो हमारी लेटेस्ट जो नई भर्ती जो चल रही है वहाँ पर की बात करें, सब जगह पे दोस्तों मुकदमे इस समय पे दर्ज हो रखे हैं। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें, ठीक है, या फिर प्रमोशन की बात करें, हर जगह बात करें। एक लेक्चरर ही रह गए बस मतलब छूट गए जो कि जिनका नहीं हुआ। अगर मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो हर जगह दोस्तों इस समय पर रिट पड़ी हुई है, ठीक है। इससे हो क्या रहा है कि शिक्षा विभाग के भी सारे काम अटके हुए। देखिए सबसे बड़ा जो मामला है, न्यायालय में बहुत सारे विवाद हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं प्रधानाचार्य को लेकर, प्रधानाध्यापक खुद चाहते हैं कि भाई उनका प्रमोशन हो, लेकिन जो इन्होंने डायरेक्ट 50% का रिक्रूटमेंट का जो इन्होंने ऑर्डर निकाला कि भैया 50%
विभागीय भर्ती से भरे जाएंगे, सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। तो इससे जितने भी प्रिंसिपल हैं या जितने भी सीनियर टीचर हैं वो सारे के सारे इस समय पर नाराज हैं और उसका बिल्कुल वो विरोध करें। तो एक के बाद एक मुकदमे यहाँ पर हो रखे हैं, रिट पढ़ती चली गई है, बहुत सारी रिट पड़ी है। तो सबसे पहला देखिए, मैं आपको सबसे बड़ा जो मामला है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नई भर्ती को आने से भी रोक रहा है, वो है प्रवक्ता के 2600 पदों पर लटकी पदोन्नति। एलटी से प्रवक्ता के 2600 पदों पर पदोन्नति होनी थी और यह अध्याचन राज्य लोक सेवा को भेजा गया था। यह प्रकरण भी वरिष्ठता विवाद के कारण लटक गया है। इसमें सीनियरिटी का मामला है, तदर्थ शिक्षक और जो आपके परमानेंट शिक्षक हैं, ठीक है। तदर्थ शिक्षक वो कहलाते हैं जो कि विभाग में आते हैं नॉन परमानेंट होके, मतलब कि अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं, बाद में स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि आप जैसे आप लोग निकलते हो, डायरेक्टली एलटी निकाला, डायरेक्टली लेक्चरर निकाला, तो उनमें क्या है, सीनियरिटी विवाद है। तो सीनियरिटी विवाद के कारण से काफ़ी ये भर्ती की पदोन्नति लटकी है, पिछले 1-1.5 साल से लटकी हुई है। क्योंकि अगर पदोन्नति हो जाती तो यहाँ पर आपके 2600 पद, आप मान के चलिए 2600 पद दोस्तों आपके एलटी में खाली हो जाते, जिसके कारण क्या होता है कि एलटी में बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलती, लेकिन ये नहीं हो पा रहा, तो जिस कारण से एलटी में भी भर्ती आने की अभी संभावना कम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारे विवाद यहाँ पर हैं, तो इस कारण से अब जो निदेशक हैं वो मुकदमे खत्म करने के लिए शिक्षकों को मनाएंगे। उनसे कहा जा रहा है कि भाई आप अपने विवाद को सुलझाइए और जल्द से जल्द इस विवाद को सुलझा के फिर हम आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि इससे होना क्या है कि सभी को नुकसान है। जो एलटी है उनका लेक्चरर में प्रमोशन रुक रहा है, प्लस जो नई भर्ती है वो भी नहीं आ पा रही है। तो इस कारण से हो सकता है कि इस पर अब कुछ आगे को देखने को मिले, लेकिन ये मामला भी काफ़ी लंबे समय से दोस्तों चल रहा है। तो बहुत सारे मामले हैं ऐसे। अभी मैंने आपको एक मामला बताया जो कि आपसे रिलेटेड है, क्योंकि इससे नई भर्ती डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो ये अगर मामला सुलझ जाता है तो आपको फिर एलटी में बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो 36 आरक्षण है उसका विधेयक आएगा। देखिए यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, 2 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोस्तों इस समय पर उत्तराखंड में लाइमलाइट में है। एक तो था महिला का तो दोस्तों सुलझ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया है, अब महिला को मिलेगा आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो 36 आरक्षण है वो फिलहाल बंद कर रखा था, तो अब इसके लिए विधेयक लाने की तैयारी हो गई है। जो राज्य आंदोलनकारी है इनको दोस्तों उत्तराखंड में जो हमारी राजकीय परीक्षाएं हैं वहाँ पर आरक्षण मिलता है, तो वो अभी है 10% 37 आरक्षण का प्रावधान है, तो वो फिलहाल के लिए अभी क्या है, बंद है, ठीक है। तो उस पर दोस्तों ही क्या है, विधेयक लाने की तैयारी अब कर रही है, क्योंकि इनको 10% 37 आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए संशोधित विधेयक लाने की तैयारी दोस्तों चल रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और आरक्षण है जिस पर काफ़ी विवाद चल रहा था, वो था ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है दोस्तों, जो 10% आरक्षण दिया जाता है गरीब सवर्णों को, जनरल कैटेगरी के छात्र को जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, तो उनके लिए दोस्तों जो 10% आरक्षण है उस पर भी काफ़ी मुद्दा चल रहा था। तो फिलहाल अभी दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि फिलहाल ये आरक्षण दोस्तों बरकरार रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी काफ़ी इनके द्वारा जो फैसला दिया गया कि भाई संविधान पीठ का जो फैसला है वो कानून भेदभावपूर्ण नहीं है, संविधान के मूल ढांचे का कोई भी उल्लंघन इसमें नहीं किया गया है। तो ये व्यवस्था भी दोस्तों अभी चालू रहेगी, वरना ईडब्ल्यूएस विवाद भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।